Morning students, welcome to Hindi class. I hope you all are fine and spent your holidays in perfect way. Now your classes are starting from today onwards. Students, holidays enjoy की आपने अपना आई होप कि नोटबुक्स प्रॉपर वे में कंप्लीट कर ली होंगी, आपका होमवर्क कंप्लीट होगा और आपने लर्निंग भी की होगी। तो अब हम वापस आ जाएं अपने स्कूल और फिर अपना काम शुरू करते हैं, अपना रूटीन शुरू करते हैं और आप इसी तरह प्रॉपर वे में अपना काम करते रहेंगे। 9th क्लास स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम व्याकरण में कार्य किया था अपना, तो तब मैंने आपको अनुच्छेद नहीं करवाए थे। वैसे तो हम देखो अभी तक इन सभी कक्षाओं में करते आए हैं निबंध और अनुच्छेद, पर आज हम जो करने जा रहे हैं वो है आपका पैराग्राफ यानी अनुच्छेद लेखन। तो मैं आपको इस अनुच्छेद के बारे में बता दूं पहले कि एक निबंध होता है, एक अनुच्छेद। निबंध होता है विस्तार पूर्वक और जो अनुच्छेद है वो आपका संक्षिप्त एक लेखन शैली है। देखो बेटा, अनुच्छेद जो है एक लेखन एक ऐसी कला है, किसी भी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उन्हें कम शब्दों में लिखने के लिए बड़ी ही बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। यानी कि इस बड़ी चीज़ को छोटे से थोड़े शब्दों में और महत्वपूर्ण बातों में लिखा जाए। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखने योग्य होती हैं। एक तो ये कि उसे संक्षिप्त छोटे से छोटा लिखा जाए। मुख्य विषय जो होते हैं, जो मेन पॉइंट उसमें में आपको बताने हैं, वो केंद्रित होने चाहिए। अनुच्छेद के अंदर कोई भी उदाहरण या दृष्टांत हम नहीं देते हैं, जैसे हम निबंध में देते हैं, कोई भी उदाहरण दे देते हैं फिर उसे शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता। और जो आप अनुच्छेद लिखोगे इसमें व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बेफजूल की बातें करके इसे बढ़ाना नहीं होता। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसके अंदर सभी वाक्य जो हम लिखते हैं, जो हम पंक्तियाँ मैंने अभी आपको बताया कि ये मुख्य विषय केंद्रित, एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। अनुच्छेद लिखते हुए हमें ध्यान देने की आवश्यकता यही है कि प्रथम और अंतिम वाक्य जो है अर्थगर्भित तथा प्रभावोत्पादक होने चाहिए। यानी कि उनका अर्थ होना चाहिए, उस जो विषय पूछा है उसके बारे में उसका निचोड़ होना चाहिए। भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, सही चयन विषय का हो। आपका लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है, मुहावरे प्रभावशाली बना देता है। तो इसी तरह हम अनुच्छेद आज लिखना मैं आपको बताऊंगी एक अनुच्छेद के हम उसमें कैसे हम उसको थोड़े शब्दों में करेंगे। इसमें कम से कम 100 शब्दों का जो है अनुच्छेद होता है हमारा, और जो आप अपने इसमें लिखोगे उसमें शब्दों को बांधने का प्रयत्न करना है। शब्द प्रश्न पत्र में कैसे कहे गए हैं, क्या पूछा गया है, उसको ध्यान रखना है। और 2-4 शब्द कम अधिक होना कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको 100 शब्द कहे हैं तो आप 120 नहीं लिख सकते, मगर इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए चलो आज हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन का मैं आपको एक विषय देती हूँ। जैसे मैंने विषय लिया है बेटा, एक आपको बता रही हूँ, वनों का महत्व आपको मिल गया है। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर आपको लिमिटेड 100 शब्द करने हैं और मेन बात लिखनी है। तो अब वनों के महत्व के अंदर हमें जो मेन बातें हैं वो क्या ध्यान रखनी है। देखो, निबंध तो बहुत बड़ा होता है, अनुच्छेद छोटा, बार बार बता रही हूँ। तो मेन बात है कि वनों का हमारे लिए इम्पोर्टेंस, वन हमारे लिए वरदान है। पर्यावरण संरक्षण में वनों की जो हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, और वनों के से ही बाढ़ और सूखे से हमारी रक्षा होती है, प्रदूषण को रोकते हैं, पशु पक्षियों से हमारी के भी ये रक्षक होते हैं, और अन्य बहुत सारे इनके उपयोग होते हैं। ये हमारे पास 5-6 पॉइंट्स माइंड में होने चाहिए जिन्हें लेकर हम अनुच्छेद लिखते हैं। तो हम बोलते हैं कि प्राकृतिक जो है जीवनदायिनी है हमारे लिए, और हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। ये हमें वर्षा देते हैं, प्राकृतिक पदार्थ, लकड़ी, कोयला, गोंद, कागज आदि हमारी जो पशु राशि है उस सब को सुरक्षित रखते हैं। तो मेन बात हो गई। और वनों की वजह से ही भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, मानव जीवन का संरक्षण करते हैं, और वनों के ही कारण हमारे जो है वर्षा आती है, बाढ़ को रोकते हैं, वातावरण को शुद्धता मिलती है। इसके अंदर वृक्ष जल के वेग को भी रोककर बाढ़ नियंत्रण को जो है करते हैं। अब कितने महत्वपूर्ण और क्या है कि वन जो है भूमि को मरुस्थल बनने से रोकते हैं। वन जो है भूमि को मरुस्थल बनने से भी रोक रहे हैं। और मेन बात क्या है कि नमी को सोखकर धरती की निचली जो हमारी परत है तक पहुंचा देते हैं। भूमि के अंदर हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है,
वनों के अभाव में धरती के ऊसर बनने का भी खतरा जो है बना रहता है। अगर वन नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं होगा। वन इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में उगाने चाहिए और पेड़ों के होने से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें सांस लेने में सुविधा होती है, वायु शुद्ध होती है, श्वास हमारा सही से चलता है। और एक बात और मेन, जो हमारे महानगर हैं, नगरों में जो बढ़ते हुए प्रदूषण है उसे भी रोकने के लिए हमारे जो वन है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ आपने वनों देखो शहरीकरण भी कर दिया, आपने प्रकृति का भी इसमें वर्णन कर दिया, पेड़ पौधों के लिए भी जीवित है, पक्षियों के लिए भी ज़रूरी है, मनुष्य के लिए, धरती की उपजाऊ शक्ति के लिए भी। और अब और क्या है कि वनों से हमारी पशु राशि भी सुरक्षित रहती है। यदि वन नहीं होंगे तो उनके लिए खाने के लिए कहाँ से सब कुछ आएगा, न जाने कितने ही जीवों की जातियाँ समाप्त हो सकती हैं वनों से। तो इसलिए हम अंत में क्या लिखोगे, अंत में जो आपने लाइन लिखनी है वो ये कि जीवन वन है वो हमारे लिए जीवनदायक है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये मेन बातें हमने इसके अंदर रखी, मेन पॉइंट्स ये। तो ये थे हमारे वनों का महत्व। मैंने आपको कहा ना कि अनुच्छेद लिखते रहिए, 6 पॉइंट ध्यान में लिख लिए थे। वन हमारे लिए वरदान है, पर्यावरण के लिए वरदान है, बाढ़ से सुरक्षा कर रहे हैं, प्रदूषण को रोक रहे हैं, महानगरों का जिक्र भी आपने किया, पशु पक्षियों का भी कर दिया और हमारे लिए जीवनदायक है। तो इस तरह आपने अनुच्छेद लिखना है। इसी तरह मैं आपको एक और अनुच्छेद बता दूँ, जैसे कि अगर आपको कोई विषय दे देता है कि अपने देश से प्रेम लिखिए, देश प्रेम के ऊपर कुछ लिखिए, तो आपके अंदर सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले तो देश प्रेम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। आप बताओगे, उसके अंदर क्लियर करोगे कि क्या लिखना है। फिर आप बताओगे कि देश के स्वाभाविक आपका लगाव क्या है, मातृभूमि माँ के समान है आपकी, हम उसके लिए सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बलिदान की भावना, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। तो ये 4-5 पॉइंटों को लेकर हम अनुच्छेद लिखते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आप बता देते हो कि देश सबसे पहले लाइन में कि हमारे देश के कण कण से प्रेम जो है होना, उसके अंदर जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी मानवों से हमारा प्रेम होना। और सच्चा देश प्रेमी वही होता है जो अपने सब देश के हित के लिए जीता है। आवश्यकता पड़ने पर देखो, फिर मैंने आपको कहा मातृभूमि के लिए समान, मातृभूमि जो है हमारी माँ के समान है, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, बिना स्वदेश के जीवन धारण करना ही कठिन है, इसलिए इसे हमने माँ की संज्ञा दी है। और हमारा तीसरा मैंने आपको पॉइंट का बलिदान की उच्च भावना। तो हम अपने देश के लिए सर्वोच्च सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हम अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकते हैं। अपनी स्वतंत्रता संग्राम के समय कितने देशभक्तों ने जेल की यातनाएं की, हंसते हंसते लाठियाँ खाई और अपनी देश की आज़ादी के लिए जो है बलिदान दिया। हमारे देश के अंदर भी मैंने कहा कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो देशभक्तों ने अपनी हंसते हंसते जान न्यौछावर कर दी, नींदें तक गवाई, संघर्ष फांसी के तख्तों को चूम लिया संघर्ष से। और संसार के अन्य देशों के इतिहास में भी देश प्रेम की गाथाओं से हमारे जो ग्रंथ है वो रंगे हुए हैं। तो इसमें हमारी जो है देश प्रेम की भावना भी जो है नज़र आ रही है। फिर मैं लास्ट में मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए, तो जब सभी लोग मिलकर देश के लिए बलिदान दे सकते हैं, इसमें हमारी राष्ट्र भावना समर्पित है। आज देश के अंदर अलग अलग तरह की जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, वर्ग, प्रांत, दल के बहुत सारे आदि जो लोग हैं वो सभी जो हैं अलग अलग में बटे हुए हैं, परंतु फिर भी सब लोग क्या हैं, एक हैं। और ऐसे समय में देशभक्ति की भावना इस देश के अंदर देश को एकजुट कर सकती है। अब देखो हो गया, 100 शब्दों में हमने इसे लिखा। तो ये इसके अंदर कुछ फालतू बात नहीं लिखनी है। इसमें सिर्फ आपको अनुच्छेद जो दिया है, जो विषय है, उसके मेन बिंदुओं को ध्यान में रखकर उसे 100 या ज़्यादा 120 शब्द तक हमने लिखना है सुव्यवस्थित ढंग से। हेडिंग नहीं इसके अंदर कहीं भी कुछ बनानी है। उन पॉइंट्स को उन पंक्तियों के द्वारा आपको इनके अंदर अनुच्छेद में पिरो देना है।